खमा घनी वेलकम बैक टू माय चैनल विनोद शेखावत ब्लॉग्स। और आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज एक मैंने सीरीज़ शुरू की है, वेडिंग सीरीज़, और उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वेलरी। सब लोगों को है ना, ज्वेलरी अपनी यूनिक चाहिए होती है। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे भी है ना, जैसे मैं ज़्यादातर स्टडी वगैरह में रहती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी ज्वेलरी क्या है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी रिसर्च की, बहुत जगह पे, मतलब जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ अपने हिसाब से बनवाया। तो है ना, सबसे पहले आपको ज्वेलरी के अंदर है ना जो होता है कि आपको एक जैसा होना चाहिए। सेट अगर दिखे तो सुंदर दिखे। आपके इयररिंग्स कुछ और डिज़ाइन के है, गले का कुछ और डिज़ाइन का, रखड़ी अलग डिज़ाइन की है, तो आप है ना एक चीज़ अच्छे से देख लें कि आपका जो डिज़ाइन है वो सेम होना चाहिए। प्लस आप है ना, आजकल जैसे ट्रेंडी ज्वेलरीज चल रही है कि ये बनवा रहे हैं तो मैं भी ऐसे बनवाऊंगी, या किसी शादी में आप गए, वहाँ पे किसी ब्राइड को देखा और वो उस ब्राइड की ज्वेलरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो आपने सोचा कि मैं भी ऐसे बनवाऊंगी, और आपने सेम बनवा ली। सेम मत बनाओ, थोड़ी अलग बनवाओ, थोड़ी यूनिक बनवाओ, कुछ अपना डिज़ाइन डालो, कुछ उसका लो। जो मैंने अपनी डिज़ाइंस बनवाई थी वो मैंने, जैसे मेरे इयररिंग्स थे, मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगी, तो मेरे जो ऊपर का जो था इसमें अलग है, इसमें राउंड शेप में है। वो कुंदन की जो ज्वेलरी होती है उसमें जो डिज़ाइन था, मैंने उसमें वो डलवाया था। और मेरे ना इयररिंग्स के लिए सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, और मेरी ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी के लिए सब ने बोला था कि बहुत ज़्यादा सुंदर ज्वेलरी है। तो मैंने अपनी रखड़ी जो थी वो कुंदन की बनवाई थी, जो मैंने पहन भी रखी है, वेयर कर रखी है, ये वाली। तो ये ना तो सबका अलग अलग फेस होता है, जैसे किसी का राउंड फेस होता है, किसी का जो है लंबा होता है, और किसी का ना बड़ा फेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी बनवाना। उससे क्या होगा कि आपकी ज्वेलरी जो है वो फेस के अकॉर्डिंग आप जो आप जब वेयर करोगे एज ए ब्राइड, तो आपके बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। जैसे कि मेरे था कि मेरा फेस थोड़ा सा छोटा है, बट मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, तो मेरे फेस पे ये वाली रखड़ी जो बीच के साइज़ की होती है, मिडल साइज़ का, तो मैंने वो ली। कि जिसका छोटा फेस होता है उसकी छोटी रखड़ी, जिसका बड़ा फेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी चाहिए। कि आपका बड़ा फेस है, आप छोटी रखड़ी ले लोगे तो वो आपके फेस को अच्छी नहीं लगेगी। कुछ जैसे आपके जैसे नथ होता है, आजकल नथ भी चलती है, बेसर भी चलती है, और कुछ आजकल है ना छोटे नाक के कांटे भी चलते हैं। तो नथ जो है वो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, किसी की बड़ी नथ बहुत सुंदर लगती है, किसी के प्लेन जो होती है वो बहुत सुंदर लगती है, किसी के नथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किसी के बेसर जो है वो बहुत अच्छी लगती है। और नथ में ना उनका जो फेस होता है ना वो बहुत अजीब सा लगता है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो नथ है वो डिज़ाइन करना। एक चीज़ जो मैंने गलती की थी शादी में, मुझे इयररिंग्स चाहिए थे बड़े, और नथ जो थी मुझे बड़ी चाहिए थी। इसके लिए मैंने बड़ी इयररिंग्स और बड़े जो है नथ बनवा ली थी, और उसके बाद में मुझे इतना प्रॉब्लम हुई थी, मेरे कान बहुत ज़्यादा दुखने लग गए थे। क्योंकि आपको पता है कि आप ज्वेलरी वगैरह शादी के बाद ऑलमोस्ट 10 दिन तक तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो आप है ना अपनी इयररिंग्स वैसी ही बनाएं जो आप पहन सके। फिर मैंने ये वाले इयररिंग्स बनाए थे जो मैं अब पहनती हूँ। वो वाले इयररिंग्स तो मेरे पहन भी नहीं पाती मैं, अभी भी वो मेरे एज़ इट इज़ ही पड़े हैं। मैं बहुत कम होता है, जब थोड़ी देर के लिए होता है तो पहनती हूँ, बाकी मैं बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, इतना मतलब मेरे यहाँ पे टच होते हैं, यहाँ टच होते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं वेयर कर पाती हूँ। तो आप है ना इयररिंग जितना आप पहन सको, मतलब आपको ये सोच लो कि आपकी जब शादी होगी रात को आपको पहनने पड़ेंगे, पूरे दिन में आपको पहनने पड़ेंगे, अगले दिन जब आपकी विदाई होगी, फिर रात को आपको विदाई में भी, विदाई के बाद में जब आप ससुराल जाओगे वहाँ पहनना पड़ेगा, फिर उसके अगले दिन जब आपके देवी देवता धोखते हैं तब आपको पहनने पड़ेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने ना जो इयररिंग्स है वो छोटे या बड़े बनवाएं।
अगर आप बड़े पहन सकते हो तो आप बड़े बनवाओ, अगर आप बड़े नहीं पहन सकते हो तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे को है ना ऐसा होता है कि मैं वो पहन भी नहीं पाती हूँ इयररिंग्स। तो आप उसके अकॉर्डिंग, और जो मेरी नथ थी वो मुझे प्लेन करवानी थी। मैंने ना थोड़ा वो जो नथ थी वो मैंने अपनी खुद की डिज़ाइन बनवाई थी, खुद अपने डिज़ाइन देखे उनको बोला था कि इस टाइप की मुझे नथ चाहिए, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग मेरी नथ बनाई थी। मेरी नथ थोड़ी सी हैवी हो गई थी और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे पेन कर रही थी, बहुत दर्द हो रहा था पानी पीने में या फिर कुछ भी करने में, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप नथ उसके अकॉर्डिंग बनाना। आजकल बहुत टाइप की नथ चल रखी है, छोटी बड़ी और बहुत बड़ी वाली भी। लेकिन अगर आप है ना जैसे शादी में अगर बड़ी वाली पहन के जाओ, पहन रहे हो, तो आप वहाँ जाने के बाद में जैसे कोई छोटा कांटा या छोटी है ना जो नोज़ रिंग होती है, नोज़ पिन होती है, वो साथ में लेके जाना, ताकि आप जब उसको चेंज करो तो वो पहन लो और वो थोड़ा लाइट हो। ठीक है, एक ये हो गया। अब जैसे ना मेरे जैसे गले का चिक है, तो मुझे ना गले का चिक इतना ज़्यादा सूट नहीं होता जितना मेरे जो लॉकेट टाइप के जो गले के होते हैं वो ज़्यादा सूट होते हैं। तो आपको फेस के अकॉर्डिंग वो बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने गले का रखना है। और अगर आपका लाइट वेट करना है, जैसे छोटा अगर लॉकेट वगैरह बनाना है तो आप लाइट वेट बनाओ, और बड़ा गले का बनाना है तो बड़ा बनाओ। जैसे कि मेरी मेरा जो है चांदी की जो ज्वेलरी है उसमें मैं बहुत मतलब बहुत बड़ा गले का है, और वो ना मेरे मतलब इतना सूट नहीं होता जितना मेरे ना जो गले के लॉकेट्स होते हैं वो ज़्यादा सूट होते हैं। चेन्स टाइप के जो लॉकेट्स होते हैं वो ज़्यादा सूट होते हैं। फिर आपके जो है बाजू, पूंछी, बंगड़ी एंड हथफूल, ये सारी जो ज्वेलरी है वो सबकी कॉमन होती है। बस ये होता है कि उसमें जो डिज़ाइन डाली जाती है, जैसे आपके गले का है, कानों के है, रखड़ी है, सेज फूल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने उसके अंदर डिज़ाइन डालते हो। उसका मुझे कोई इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप जो पूंछी और बंगड़ी बनवाओ ना, उसमें आप जैसे मोती या स्टोन्स डलवाते हो, वो मेरे हिसाब से मत डलवाओ। उससे क्या होगा कि आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा वो उलझेगा। आप प्लेन बनवाओ। प्लेन क्या होता है, सदाबहार है एक, तो वो उसका ट्रेंड कभी नहीं जाता। तो मेरी जो पूंछी और बंगड़ी है वो एकदम प्लेन है, तो आप प्लेन बनवाओ, बहुत सुंदर लगता है। और है ना उसकी डिज़ाइन भी कभी नहीं जाती। आप आज पहनोगे, आज से 10 साल बाद भी पहनोगे तो वो डिज़ाइन एज इट इज़ रहेगी। और अगर आप जैसे कि बाजू है, बाजू में भी आप प्लेन करवा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। जैसे मेरे बाजू में मेरी डिज़ाइन दी हुई थी, मैंने ये वाली डिज़ाइन रखवाई थी अपने बाजू के अंदर, ये जो गले में है, क्योंकि मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो ऑलमोस्ट सारी मैचिंग में मैच ही है। जो मेरी ससुराल से आई थी वो भी, और जो मेरे मम्मा ने मतलब मेरे पीहर से चढ़ाई थी वो सारी लगभग सेम है सारी। तो मुझे ना किसी में जब भी मिस मैच करना होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो ये है। और हाँ, एक पायल, पायल के अंदर मैंने ना पायल भी बनवाई थी और मैंने कड़े भी बनवाए थे, और मैंने बड़ी पायल बनवाई थी। वो लगभग आधा 45 ग्राम की ऐसे कुछ थी, 45 तोले, ग्राम नहीं 45 तोले की थी, लगभग आधा किलो की। और वो उससे मैं चल भी नहीं पा रही थी, सीरियसली इतना ज़्यादा वो मतलब मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, मैं पैर ऐसे पटक रही थी। एक तो मेरा जो लहंगा था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, ऊपर से मेरा जो है ना वो पायलों की वजह से मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। फिर मेरी जो बिच्छुड़ी होती है वो मैंने अंगूठा भी लिया था, और मेरे जो अंगुलियों में भी मैंने पहनी थी। तो जो उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैं सिर्फ अगर आपको लेना है तो पाँचों की साथ में लो, जो चेन में आती है घुंघरू वाली, वो बहुत सुंदर लगती है। अगर आप नहीं अलग अलग ले रहे हो ना, तो क्योंकि आपकी जो सैंडल्स या जुतियाँ आएगी ना उसमें वो बहुत ज़्यादा अटकेगी। और है ना जितना हो सके ना उतना सिंपल लेने की कोशिश करना बिछुड़ी को, क्योंकि आपके लहंगे में अड़ेगी, आपकी जुतियों में अड़ेगी, जो आप पहनोगे सैंडल वगैरह। अगर आपके नॉर्मल सैंडल है तो उसमें नहीं अड़ेगी, वरना अगर आपके ना जैसे जुतियाँ भी कुछ लोग डालते हैं तो उसमें तो पक्का अड़ती है, वो बहुत प्रॉब्लम होती है, अंदर जाती भी नहीं है। तो
आप है ना ये इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि आप जो जुतियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग ही बिछुड़ी, क्योंकि आजकल कॉमनली है ना बातें होती रहती है और है ना डिज़ाइन वगैरह जो ससुराल वाले होते हैं वो बता देते हैं कि हाँ ये डिज़ाइन है, आप कौन से कलर का करवाओगे, ये पोशाक कैसे चाहिए, या फ़ोटोज़ वगैरह एक्सचेंज होती रहती है। तो आपको उसकी वजह से आइडिया हो जाएगा कि आप है ना आपको बिछुड़ी किस टाइप की लेनी है। तो ये हो गया आपकी बिछुड़ी का। तो आपके जो गहना होना चाहिए ना वो बहुत सुंदर, और आप है ना मेरे हिसाब से ना आप एंटिक लो, मतलब जो पुराना जो डिज़ाइन था ना उसको है ना नए ट्विस्ट के साथ में डिज़ाइन करो, बहुत सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है वो ज्वेलरी। अभी जैसे है ना हसली का बहुत ज़्यादा मतलब 1-1.5 साल से चल रहा है, और हसली बहुत पुराने टाइम में पहनते थे और अब वापस ट्रेंड चला है, तो उसके अकॉर्डिंग पहनो और ट्रेंड के साथ में कुछ यूनिक करने की कोशिश करो जिससे आपकी ज्वेलरी थोड़ी सी अलग और डिफरेंट दिखे। तो ये था मेरा वीडियो और ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है। अगला वीडियो भी मैंने सीरीज़ शुरू की है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको और नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो अगला है वीडियो मैं बनाने वाली हूँ बहुत अच्छा वाला वीडियो है, तो आपको है ना ये वीडियो अब जो ये सीरीज़ चलने वाली है वो आपको 6 बजे मिलेगी डेली। डेली तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 6 बजे जब भी वीडियो ये वाला आएगा तो 6 बजे मिलेगा आपको। तो बाय, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।